एक हम और टेस्टिमनी सुनेंगे, उस फैमिली को ले आओ जिनके बेटे के जीवन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अच्छा, ये ढोल लेकर आए हैं? अरे वाह, चाहिए भी ढोल। बजाओ बजाओ ऊंचा ऊंचा ढोल, ताकि हाँ हाँ नाचो नाचो। देखो खुश है वो, उसके पापा अभी आपको बताएंगे क्यों इतना खुश है वो। यस, ऐसे ही चाहिए गवाहियां हमें, इतनी खुशी से, इतने ही दिल से खुदावंद के नाम की महिमा होनी चाहिए, दिल से, पूरे मन से। यस 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 यस, और ऊंचा। आमेन आमेन। अच्छा, मुझे ये बताओ, इनसे बात करो, इनको माइक दे दो। क्या नाम है आपका भाई जी? जी, मेरा नाम गुरवेल सिंह है। गुरवेल सिंह जी। आप कहाँ से हो? मैं पापा जी बटाला रोड अमृतसर का रहने वाला अमृतसर के ही हो आप? जी, जी। आप क्या काम करते थे? पापा जी मैं पहले आर्मी से हूँ, आर्मी से रिटायर्ड हूँ। ओके उसके बाद मैंने 10 साल छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी किया है। ओके, अब दोनों से रिटायर्ड हो? जी, अभी उधर से तो रिटायर्ड नहीं हूँ, अभी कर रहे हो जॉब, लेकिन अभी इसकी प्रॉब्लम के कारण आप उधर आए थे छुट्टी लेकर? जी। ठीक है, आपके कितने बच्चे हैं टोटल, बताओ मुझे। पापा जी 3 बेटियां और ये छोटा बेटा सबसे। 3 बेटियां कौन सी है मुझे बताओ? एक ही तीनों आई, तीनों की? अच्छा, एक ही आई है? एक ही आई है जी। तीनों की शादी हो चुकी है जी और ये अभी अनमैरिड है? जी, ये अनमैरिड है। अनमैरिड है। जी बताओ मुझे, इसको क्या हुआ था? पापा जी, इसको हमें तो सितंबर में पता चला। सितंबर में ये एडमिट था, मैं उधर सर्विस करता था, तो जैसे मैं आया इसका इधर टेस्ट हुआ अमृतसर केयर एंड केयर हॉस्पिटल में, तो उन्होंने इसको ब्लड कैंसर की बीमारी मेरे को बताई। ब्लड में कैंसर बताया? जी। और जब आपको ये सुना आपने ये बीमारी के बारे में, जी, आपको कैसे, क्या हुआ, कैसे महसूस हुआ, थोड़ा बताओ। बस पापा जी क्या बताएं, हम तो एकदम शॉर्ट ही हो गए थे। शॉक्ड होगी ना? जी। ऐसे डर आ गया? डर आ गया। अब तो पूरा मतलब परिवार, जितनी मेरी बेटियां, मैं खुद फैमिली, मतलब एकदम रोने ही शुरू हो गए। रोना शुरू हो गए भी, ये हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आ गई। जी और आप तो संसार में थे, जी मतलब प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे, जी। नहीं। तो वहां पर ये ज्ञान होता है ना, जी किस्मत कर्म में जो लिखा होता है वो सोचते होंगे, जी फिर ऐसे दुख प्रकट करते होंगे कि हमारे कर्म बहुत बुरे थे, हमारी जी। किस्मत में ये क्या हो गया ना, ऐसे जी ऐसे करके कोसते होंगे। जी। मैं तो मतलब हाँ, बहुत ही गुस्सा था। ऐसे देखो ना, वो रो रहे हैं, सोच कर देखो वो फीलिंग, वो समा जब ये प्रभु में नहीं आए। अब बहुत सारे दुनिया के लोगों को ये समझ नहीं आ रही, जो लोग ये कहते हैं कि हम क्रिश्चियन लोगों का धर्म बदलते हैं, फेक गवाहियां देते हैं, ये दुष्ट आत्मा ढोंग के काम है। अच्छा, ये ढोंगी काम है, अगर दुष्ट आत्मा निकालना फालतू काम है। मुझे ये बताओ, किसी में दुष्ट आत्मा है, बेबी नहीं हो रहा, डॉक्टरों ने सब कुछ किया, हमने दुष्ट आत्मा को निकाला, उस पर प्रकट हुआ, उसके बाद वो लोग प्रेग्नेंट हो रहे, प्रेगनेंसी हो रही है 17 साल के बाद, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद। क्या ये नाटक है? दुष्ट आत्मा नाटक हो सकता है, लेकिन ये प्रेगनेंसी मिलना और बेबी होना, बेटे होना, क्या ये नाटक है? संसार के लोगों को ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, फिर क्या हुआ गुरवेल जी? फिर सर यहाँ के डॉक्टरों ने हमें चंडीगढ़ भेजा। चंडीगढ़ सुहाना हॉस्पिटल है, वहाँ इसको कीमो लगी 4, लेकिन कीमो लगने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया इसका। कोई रिजल्ट नहीं आया? जी। फिर उसके बाद पापा जी, फिर डॉक्टर ने बोला कि इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। बोन मैरो, ट्रांसप्लांट। ये क्या चीज होती है बोन मैरो, थोड़ा सा बताओ। ये पापा जी पीछे कमर की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में जी वहां पर कैंसर इकट्ठा हो चुका है जी और वहां से सारी बॉडी में जा रहा है। जी, यहीं से निकलता, पूरा स्टार्ट होता है यहीं से जी जी कैंसर, वो जो ब्लड कैंसर था। जी।
तो उसको सारा ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा ऑपरेट करके। जी, वो बच्चियां मेरियां जितनी हैं, तीनों बच्चियों को साथ लेके जाना पड़ेगा उधर। हाँ, तो डॉक्टर बोला कि इसका और कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर ये ऑपरेट हो जाए तो उसके बाद वो गारंटी लेते थे? नहीं, गारंटी तो कोई नहीं है नहीं। पापा जी। बस ये उनके हिसाब से जैसे उनको नॉलेज है उन्होंने वो करना था, लेकिन कोई गारंटी नहीं। जी अब आपके अंदर तो बहुत डर होगा इस डर। ऑपरेट की बात को लेकर। जी, तो उसके बाद पापा जी 10 तारीख को यहाँ मीटिंग थी, तो हम चंडीगढ़ से सीधे यहीं आ गए। रात को आपको मिले। मुझे मिले, जी, ठीक है। मैंने कहा कुछ नहीं है ये बीमारी कुछ ना, नहीं है। ऐसे कहा ना? जी, आपने ले ये ऐड बात किया। याद रख लो। मैंने क्या कहा नहीं, ये क्या है कैंसर कुंसर, ये हालात, ये बीमारी। सुनो इधर देखो, अब विषय क्या है? विषय है यहां विश्वास और अच्छे मन का, जो इन्होंने बना लिया। ऐसा नहीं कि यहां कैंसर वाले आए और मर गए, मरे यहां कई मरे। क्यों मर गए? क्योंकि उन्होंने ये विषय नहीं फॉलो किया जो परमेश्वर बोल रहे थे। मैं सच्चाई बताता हूं, झूठ कभी नहीं बताता। यहां कैंसर वाले कई आए, कई किडनीज खराब वाले आए, बहुत सारे अच्छे हुए और बहुत सारे नहीं भी हुए, क्योंकि यहां जो विषय है उसे पकड़ना पड़ेगा। विषय ये था कि इन्होंने सच्चाई को पकड़ लिया, मन बना लिया, और पूर्ण मन से, ना किसी दुनिया का डर ना संसार का, इन्होंने यीशु का पल्ला पकड़ा और अपने मन को पूरा परमेश्वर पर लगाया। और मैंने प्रार्थना की, और लास्ट में जब ये कह रहे थे हमें बताओ हमने क्या करना चाहिए ऑपरेट, ये हमें, मुझे यही कहते थे हम नहीं करवाना चाहती, तो मैंने इनको कहा ठीक है, अब 3 दिन लगातार चर्च में आते रहना, और जैसे आत्मा में मुझे अगुवाई करेगा हम बताएंगे, जो जो हम बता रहे हैं वो करेंगे। अब देख लो, जो डॉक्टर्स इन्हें कहते थे कि ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा सा फर्क पड़ना चाहिए था और जिससे चांस मिल सकता था कि हम ट्रीटमेंट करें, लेकिन थोड़ा सा भी फर्क रिपोर्ट में नहीं आया, बीमारी वहां की वहां खड़ी है। लेकिन जिस पर आप और मैं विश्वास करते हैं, हमारा जो परमेश्वर, हमारा खुदा है, वो इस दुनिया को बनाने वाला है। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आप किसी मनुष्य पर, जानवर पर, मनुष्य के हाथ के बनाए हुए पत्थर, दीवे, इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। आप मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई चीजें, और या खुद मनुष्यों पर नहीं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करते हो। और सिर्फ वही हमें सारी प्रॉब्लम से निकाल सकता है, जैसे इन्हें निकाला। अब आपकी रिपोर्ट कैसे इनकी बेटे की? उसके बाद पापा जी दिल्ली गए। आपको 14 तारीख को फोन किया सुबह, जब आप चंडीगढ़ जा रहे थे, तो रास्ते में सिस्टर राजविंदर, इन्होंने आपसे बात की, तो इन्होंने हमें बताया कि पापा जी बोलते जाओ, कोई बात नहीं है। जैसे पापा जी हम गए दिल्ली वहां इसका टेस्ट कराया मेदांता हॉस्पिटल में। वहां जाके डॉक्टरों ने पहले तो इसका मेदांता हॉस्पिटल में? जी, अरे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मेदांता। अच्छा, फिर? वहां जाके इसका ब्लड सैंपल लिया, ब्लड में बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट उन्होंने डॉक्टर में बताई। इस ताकत के लिए क्या कहोगे आप? ये है वो खुदा की ताकत जो आज आप में काम करेगी। क्या तैयार हो ये ताकत देखने के लिए? ये बड़ा काम, बड़ी हीलिंग जो खुदा ने इनके जीवन में किया, मेरा विश्वास है, और जो मुझे आत्मा गवाही कर रहा है, सेम सामर्थ, सेम उसकी ग्रेस आज आपकी जिंदगी में काम करेगी। उसके बाद पापा जी इसका बोन मैरो स्पेशली जिस काम के लिए गए थे कि इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, उसके बाद इसका बोन मैरो का जो इसकी ब्लड, इसका पीछे से पानी निकाला इसका रीढ़ की हड्डी से, उसका भी जब सैंपल लिया ना, तो दूसरे दिन उन्होंने, डॉक्टर ने बोल दिया कि उसकी जरूरत ही नहीं है जी। देखो, जोर से करो तारीफ खुदावंद की, हालेलुया बोलते हुए बोलो हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया बोल दे, उसकी तारीफ करो कलीसिया। कहो मेरा खुदा बड़ा है, वो ताकतवर परमेश्वर है। नाचो, यस, हाथों को उठाते हुए उसके नाम की तारीफ करो। वो जिंदा खुदा हम में है, वो अपनी ताकत को प्रकट कर ले लिए हम में है। रोरी शोर अराबे चले रे, रू साना मना बाबा। आमेन। बैठ जाओ, खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी है, अब उसके लिए जीना है, आगे तक जीना है, ठीक है? आमेन।